अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल मंजूर दारुल शिफा की तरफ से मैं हूं हकीम अनवार हुसैन फरीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स फरीदी। आज एक ऐसा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं कि जिस नुस्खा की बदौलत देहाती लोग इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी में इतना रिलैक्स होकर काम करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। बल्कि वो मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ, पल्लेदारी करने के साथ साथ, खेतों में काम करने के साथ साथ इंजॉय भी कर रहे होते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं। इतनी शदीद गर्मी होती है कि जिस गर्मी में आम बंदा जो है वो छांव में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर, एसी में बैठकर घबरा रहा होता है कि यार कितनी शदीद गर्मी है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग हैं कि इंतहाई रिलैक्स होकर काम कर रहे थे। आखिर इसके पीछे राज क्या है? वही राज आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वही नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और इस नुस्खा की वजह से मैंने अपना जो पंखा है वो बंद कर दिया ताकि मेरी आवाज जो है वो साफ आप लोगों तक पहुंच सके और आप इस नुस्खा से ज्यादा फायदा उठा सके। इस नुस्खा को अक्सर जो हजरात हैं वो इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार ये जट्टों के इस्तेमाल करने वाला नुस्खा। लेकिन यकीन जाने ये नुस्खा बहुत ही जबरदस्त, मुफीद और कारगर है। और इस नुस्खा की बदौलत आप गर्मियों में पैदाशुदा अक्सर अलामत और अमराज से बच सकते हैं। यानी अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो आप शदीद किस्म की गर्मी में भी इंतहाई रिलैक्स रह पाएंगे और आपको जो बार बार शिद्दत की प्यास लगती है उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जो थोड़ी थोड़ी देर बाद घबराहट उठती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, गर्मियों में बंदा बाहर निकलना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, धूप बर्दाश्त नहीं होती, जिस्म में सुइयां सी चुभती महसूस होती हैं, हाथ पांव जलना शुरू हो जाते हैं। यानी जितनी भी गर्मी की वजह से पैदाशुदा अमराजो अलामात है, ये उन तमाम अमराजो अलामात को खत्म कर देता है और बंदा इंतहाई रिलैक्स होकर गर्मियों में जो है वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। आप इस नुस्खा को जरूर बनाएं, फायदा उठाएं, इसे इग्नोर मत करें। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए तुख्म बिलंगू यानी बलंगू। बलंगू आपने ले लेना है, उसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। 50 ग्राम ले लें, उसको अच्छी तरह साफ कर लें। यानी उसको में कोई कंकर, पत्थर, रोड, मिट्टी जो है तो उसको साफ कर लें। इसको बाद हजरात तुख्म मलंगा भी बोलते हैं। के साथ आपको चाहिए छिलका। छिलका इस सब गोल आपको 50 ग्राम चाहिए। लेकिन लोग छिलका में सूजी को शामिल कर देते हैं, उसका वजन बढ़ाने के लिए उसमें सूजी शामिल कर देते हैं, जिसको उसका वजन तो बढ़ जाता है लेकिन उसकी अफादियत जो है वो खत्म हो जाती है, बल्कि वो फायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो छिलका है वो सूजी से पाक हो। अच्छा छिलका, इंडियन छिलका जो आ रहा है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, या आप किसी भी कंपनी का जो बंद छिलका हो वो ले लें। अच्छा, छिलका भी आपने 50 ग्राम लेना है, तुखम बिलंगू भी आपने 50 ग्राम लेना है। इसमें सिर्फ 10 ग्राम आपने गूंद कतीरा शामिल कर देना, बारीक पाउडर करके। छिलका भी आप वैसे ही शामिल कर दें, बिलंगू भी आप वैसे ही शामिल कर दें, मिक्स कर लें। लेकिन जिसमें गूंद कतीरा होगा उसको आपने पाउडर करके सिर्फ 1 तोला उसमें शामिल कर देना है। आपका नुस्खा तैयार है। अब करना क्या है कि इसमें से 1 बड़ा चम्मच लेकर आपने सुबह भिगो देना है और दोपहर के वक्त इसमें दूध शामिल कर दें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। यानी 1 गिलास दूध में 1 बड़े वाला चम्मच ये सफूफ जो है वो शामिल करके इसको अच्छी तरह आपने ढक कर रख देना है। जब ये तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे इसको गुजर जाए तो इसको अच्छी तरह इसमें बर्फ वगैरह डालकर इसको फेंट कर इसमें कोई सा भी शरबत या कोई भी मीठा इसमें शामिल करके आपने इसको नोश कर लेना है, इसको पी लेना है। इसको 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है, सुबह भी इस्तेमाल करें और शाम को भी इस्तेमाल करें। यानी दोनों वक्त आपने ये जो सफूफ है इसको भिगो कर दूध में अगर भिगो दें तो ज्यादा बेहतर है। उसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दें, 1 गिलास दूध शामिल कर दें, इसको अच्छी तरह फेंट लें, हल कर लें, बर्फ वगैरह मिला लें, इसमें शरबत मिला लें, चीनी मिला लें। इसको सुबह पिएं खाली पेट, शाम पिएं खाली पेट। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपको दूध खालिस नहीं मिलता, यानी दूध आपका खालिस नहीं, केमिकल वाला दूध है, तो दूध की बजाय इसको पानी में इस्तेमाल करें। बजाय इसके कि आप केमिकल वाला दूध पीकर खुद को नुकसान पहुंचाए, उसकी बजाय इसको आप पानी में भी इस्तेमाल कर लें तो ये तब भी फायदा करेगा। बहरहाल ये बहुत ही जबरदस्त और मुफीद नुस्खा है, इसे जरूर बनाइए और फायदा उठाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।